कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि जिसके मालिक बनते हैं चंद्रदेव, जो कि इस समय आपकी कुंडली के 7th हाउस में बैठे हुए हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा आपकी माँ का कारक होता है। चंद्रमा आपके मन में उत्पन्न हो रही पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों का कारक होता है। चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है और आपकी लगन को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस समय पॉजिटिव चीज़ों का प्रभाव जाना रहने वाला है। इस समय आपकी लगन में बुध, शुक्र और गुरु का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा सुंदरता का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने जीवन में सुंदरता को लेकर कुछ न कुछ खर्चा कर सकते हो। इस समय आपकी लगन में शुक्र, बुध और गुरु का योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी वाणी से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आपकी वाणी इस समय आपका बहुत ही सपोर्ट करेगी। बात करेंगे आपके 2nd हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं सिंह राशि और सूर्यदेव। बात करते हैं आपके 2nd हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं सूर्यदेव, जहां पर सिंह राशि विराजमान है और केतु महाराज विराजमान हैं। वाणी पर संयम रखिए, नहीं तो आपके जीवन में बड़े विवाद हो सकते हैं। केतु कहीं ना कहीं धर्म और मार्गदर्शन भी करता है, तो इस समय परिवार में कुछ न कुछ धर्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी आपके घर परिवार में होगी। कोई व्यक्ति धर्म से अधिक जुड़ा होगा। परिवार में किसी को कोई बड़ी समस्या के योग भी केतु महाराज लेकर आते हैं। इस समय यदि आप पिता और अपने दादा की सेहत का ख्याल रखें तो उत्तम रहेगा। बात करेंगे आपके 3rd हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव आपकी लगन में आकर बैठे हुए हैं। आपके प्रयासों से आपके कार्य बनते जाएंगे, तो इस समय अपने कार्य को बनाने के लिए प्रयास करते रहिए। आपको दूसरों की सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आपके खुद के किए गए प्रयास और आपके किया गए प्रयास आपको सफलता प्रदान कराएंगे। अपनी वाणी पर संयम रखिए और अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। इससे आपका लगे रहें, इससे आपका कार्य संपन्न होगा। बात करेंगे आपके 4th हाउस की। बात करेंगे आपके 4th हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शुक्रदेव। कहीं ना कहीं आपके लिए भी प्रॉपर्टी के योग बने हुए हैं। कोई फ्लैट या कोई भूमि आप इस समय खरीद सकते हो। पत्नी से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। जीवन में नए मार्गदर्शन और नए कार्य यहाँ से शुरू होंगे। आपके घर परिवार और आपके कहीं ना कहीं 4th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं माँ से भी होता है, तो कहीं ना कहीं इस समय माता की सेहत में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। माँ की सेहत इस समय आपकी खराब रह सकती है। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या आपकी माता को हो सकती है। इसलिए प्रयास करिए कि इस समय माता का स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। बात करेंगे आपके 5th हाउस की, जिसका मालिक बनते हैं मंगलदेव। 5th हाउस आपकी लव लाइफ का होता है, आपके ज्ञान का होता है। इस समय यदि कोई IT सेक्टर या मशीन से जुड़ा हुआ कार्य आप कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है, इस समय यदि आपका कार्य एग्रेशन से जुड़ा हुआ है, मशीन से जुड़ा हुआ है, तो यह योग आपके लिए उत्तम रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता है। आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपकी लव लाइफ इस समय मधुर रह सकती है, परंतु वाणी पर संयम रखने का प्रयास करोगे तो आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ समस्या आपके जीवन को परेशान कर सकती है। बात करेंगे आपके 6th हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और आपकी लगन में जाकर बैठे हैं। लगन में जाकर बैठे हुए हैं। पेट से जुड़ी हुई समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है। कानों में सुनने में समस्या आपको हो सकती है। इन्फेक्शन, थकावट और कहीं ना कहीं वेट बढ़ने के योग भी इस समय बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, जो कि इस समय लगन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि धार्मिक चीज़ों में होगी। धार्मिक यात्रा के भी योग आपके जीवन में बनेंगे। बात करेंगे आपके 7th हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव। यहाँ पर चंद्रमा की राशि
बात करेंगे आपके 7th हाउस की, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं नवम भाव में, और आपके 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा के घर में जब जब शनि आते हैं तो व्यक्ति को मानसिक अशांति होती है, मन में कहीं ना कहीं निगेटिव चीज़ों का प्रवेश होता है। व्यक्ति अपने जीवन में, अपने व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कल्पना का प्रवेश होता है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन और व्यक्ति का लोगों के साथ कहीं ना कहीं इस समय मन मुटाव होता है। मन में छोटी छोटी चीज़ों को व्यक्ति दिल से लगा लेता है और छोटी छोटी चीज़ें कई बार बड़े विवाद का कारक बनती है, बड़े विवाद का कारण बनती हैं। इसलिए वाणी और मन को पॉजिटिव रखने का प्रयास करिए। बात करेंगे आपके नवम भाव की, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव और जहां पर राहु बैठा हुआ है। राहु आपसे क्रिएटिव कार्य करवाता है। इस समय चुपचाप अपने कार्य में लगे रहें, किसी को भी अपने कार्य के बारे में ना बताएं। यदि आप चुपचाप अपना कार्य करते रहोगे तो आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अलग करना है तो ये समय आपके लिए उत्तम है। साधना के लिए भी ये समय आपके लिए विशेष उत्तम है। इस समय कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा के भी आपके जीवन में योग बनेंगे। बात करेंगे नवम भाव की, बात करेंगे नवम भाव की, जहाँ पर शनिदेव विराजमान हैं तो कहीं ना कहीं आपका कार्य धर्म से जुड़ा रहेगा। आपके जीवन में यात्राएं धर्म से जुड़ी हुई होंगी और धर्म से जुड़े हुए कार्यों द्वारा आपके कार्य में वृद्धि के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में, आपके जीवन में और आपके परिवार में धार्मिक कार्यों का प्रभाव अधिक होगा। इस समय धार्मिक एक्टिविटी आपके घर परिवार में अधिक होगी और मंगलिक कार्य के योग भी इस समय आपके घर परिवार में अधिक बने रहेंगे। बात करेंगे आपके दसम भाव की। दसम भाव का मालिक जो होता है वो बनते हैं आपके, दसम भाव के मालिक बनते हैं मंगल देवता, जो इस समय आपके 11वें घर में आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वाणी को यदि आप मधुर बनाने का कार्य करोगे तो आपके लिए ये योग बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। घर परिवार में और दाम्पत्य जीवन में एजुकेशन को लेकर वाणी के द्वारा कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव रह सकता है। इस समय कोर्ट कचहरी के भी योग बनेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर भी इस समय विवाद के योग बने हुए हैं। वाणी पर यदि संयम लेकर चलेंगे इस समय तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके कार्य बनते जाएंगे और आपको अच्छा धन का लाभ भी प्रदान कराएंगे। इस समय आपके किए गए कार्य और आपकी एजुकेशन द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बात करेंगे 11वें घर की। 11वें घर के मालिक शुक्र होते हैं, जो कि आपकी कुंडली के लगन में बैठे हुए हैं और आपके 11वें घर में इस समय आपके 11वें घर में मंगल देवता बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं धन के नए योग आपके जीवन में बनेंगे। पैसा आपके पास आना प्रारंभ होगा। आपके लोगों के द्वारा, पत्नी के द्वारा और आपके किए गए पीछे के कार्यों द्वारा आपके कार्य बनने प्रारंभ होंगे। आपके जीवन में चल रही समस्याएं दूर होंगी। खाने पर विशेष कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस समय गरम और किसी प्रकार का जंक फूड आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक रह सकता है। आपको इन्फेक्शन और ब्लड से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। बात करेंगे आपके 12वें घर की। आपके 12वें घर के जो मालिक होते हैं वो बुध बनते हैं और आपकी लगन में बैठे हुए हैं। 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं इस समय आँखों से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इन्फेक्शन से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको लाभ के योग भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ जो पीछे कार्य था, जो अभी रुका हुआ था, वो भी बनने के पूरे योग बने हुए हैं। बट आपको संयम रखने की आवश्यकता है और सही तरीके से और नीति पर चलकर यदि आप कार्य करोगे तो आपके कार्य संपन्न होंगे। नमस्कार।